नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड यस गाइस, एप्पल वॉच सीरीज 7 इन द हाउस। एंड यहाँ पे हमारे पास है 41 का वेरिएंट जो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में देखने मिलता है। एंड ये जो स्पेसिफिक वेरिएंट है ना, ये है जीपीएस प्लस सेलुलर वेरिएंट। उसी के साथ उनके न्यूली लॉन्च स्ट्रैप भी है हमारे पास। स्पोर्ट्स लूप स्ट्रैप है जिसके अंदर आपको दो कलर टोन्स देखने मिलते हैं, ग्रीन एंड ब्लू। एंड आप सभी को पता है सीरीज 6 स्मार्ट वॉच को एज अ प्राइमरी स्मार्ट वॉच में यूज कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। सो यहाँ पे अनबॉक्सिंग के साथ इसका रिव्यू भी करेंगे एंड देखेंगे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आपको देखने मिलते हैं ओवर सीरीज 6। सो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो गाइस, ये है उसका बॉक्स पैकेजिंग। आगे की तरफ एप्पल वॉच की ब्रांडिंग उन्होंने प्रोवाइड की है। एंड यस, यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हो ये है सीरीज 7 ग्रीन एल्यूमिनियम केस के साथ स्पोर्ट्स बैंड उन्होंने प्रोवाइड किया 41 एंड ये है जीपीएस प्लस सेलुलर वेरिएंट। एमआरपी आप देख सकते हो 50,900 रुपीज़। एंड भाई यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से बस आपको पुल करना है। यार, एप्पल का जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत ही प्यारा होता है। एंड अंदर की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो बॉक्स पैकेजिंग देखने मिलेंगे। सो गाइस, सबसे पहले बॉक्स पैकेजिंग में यहाँ पे एप्पल वॉच आपको देखने मिलती है। तो भाई इसे हम अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक रैप उन्होंने यूज नहीं किया है। यहाँ पे जो पील ऑफ स्टिकर है ना, वो भी कंप्लीटली पेपर के आपको देखने मिलते हैं। एंड यस गाइस, जैसे हम इसे अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे वो एक्चुअल एप्पल वॉच आपको देखने मिलते हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट सी यहाँ पे ये फील हो रही है। एंड ग्रीन कलर की केसिंग में उन्होंने प्रोवाइड किया 41 की है। तो इसे स्लाइड आउट करते हैं। एंड यहाँ पे जो ग्रीन कलर है ना, बहुत ही ज़्यादा डार्क ग्रीन आपको देखने मिलता है। ऑलमोस्ट ब्लैक जैसी यहाँ पे विजिबिलिटी दिख रही है इस ग्रीन की इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशंस में। तो यहाँ पे हम करते हैं इसे पावर ऑन। एंड पावर ऑन करके बस इसे साइड में यहाँ पे रख देते हैं। एंड यहाँ पे आपको डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया की बैजिंग देखने मिलती है। एंड अंदर की तरफ यहाँ पे उन्होंने कुछ पेपर वर्क्स इसके प्रोवाइड किए। तो इसे भी हम साइड में रखते हैं। एंड गाइस, फिर यहाँ पे आपको देखने मिलता है इसका मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक। तो यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं। एंड गाइस, ये टाइम जो मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक है ना, वो टाइप सी पोर्ट के साथ आता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एल्यूमिनियम फिनिशिंग आपको इसमें देखने मिलती है। तो आप डायरेक्टली जो 20 वॉट्स का पावर ब्रेक है ना, उसके साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड दैट्स इट गाइस, यही सारी चीज़ें आपको इस बॉक्स में देखने मिलती है। एंड गाइस, अभी जो इसका स्पोर्ट्स स्ट्रैप है ना, उसे भी हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। एंड यस गाइस, जैसे हम इसे यहाँ पे ओपन करते हैं ना, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वो स्पोर्ट्स बैंड देखने मिलते हैं दो साइजेस में। आपके कन्वीनियंस हिसाब से आप यहाँ पे जो साइज है ना, उसकी सिलेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, ये जो स्पोर्ट्स स्ट्रैप है ना, वो आपको एप्पल वॉच के बॉक्स पैकेजिंग के साथ देखने मिलते हैं। एंड यस, अभी हम अनबॉक्स करते हैं जो इनके न्यूली लॉन्च स्ट्रैप है ना, स्पोर्ट्स लूप स्ट्रैप, जो आपको डुअल टोन कलर में देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे क्विकली हम इसे भी ओपन करते हैं। एंड यस गाइस, यहाँ पे आप इसके एमआरपी देख सकते हो ₹3,900 के आपको ये अवेलेबल मिल जाएंगे। एंड गाइस, जैसे हम इसे अनबॉक्स करते हैं ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको पेपर वर्क देखने मिलता है। एंड फिर गाइस, यहाँ पे नीचे की तरफ वो एक्चुअल बैंड। एंड यस, ये है स्पोर्ट्स लूप बैंड। एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कलर उन्होंने इसमें प्रोवाइड किया। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। 41 का ये स्ट्रैप है। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशंस। तो भाई इसे सबसे पहले इसमें प्लग इन करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो स्पोर्ट लूप स्ट्रैप है ना, बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है इस एप्पल वॉच पे। एंड अभी हम करेंगे आईफोन के साथ इसे पेयर करेंगे इसकी टेस्टिंग। एंड मिलते हैं आपको थोड़े ही टाइम बाद। सो गाइस, काफी लंबे समय के बाद यहाँ पे हम आ चुके हैं एप्पल वॉच सीरीज 7 के रिव्यू के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ एप्पल वॉच सीरीज 7 के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पे उन्होंने ग्रीन एल्यूमिनियम केस में इसे प्रोवाइड किया। एंड यहाँ पे आपको डार्क ग्रीन कलर इसके अंदर देखने मिलता है। स्ट्रैप्स को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स स्ट्रैप देखने मिलते हैं ग्रीन कलर में। एंड यस, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ना आपको क्राउन डायल, एक माइक और एक बटन देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से आप रीसेंट ऐप या फिर पावर ऑन कर सकते हो इस एप्पल वॉच को। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको ग्रिल देखने मिलती है। एंड सीरीज 6 के कंपैरिजन में यहाँ पे उन्होंने कोई भी पार्टीशन इस ग्रिल में प्रोवाइड नहीं किए। एंड पीछे की तरफ यहाँ पे आपको सेंसर्स एंड चार्जिंग पॉइंट भी उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो बिल्ड है या फिर फिजिकल ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ तो बहुत ही अमेजिंग निकल के आती है एप्पल वॉच सीरीज 7 की। एंड फिर हम बढ़ते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पे डिस्प्ले में ना उन्होंने बहुत मेजर
अपग्रेड किया है। तो सबसे पहली बात मतलब यहाँ पे आपको रेटिना ओलेड डिस्प्ले इसके अंदर देखने मिलता है एंड यहाँ पे जो डिस्प्ले है ना वो कर्व्ड एजेस के साथ आता है। तो कर्व एज पे भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले ना इसका विजिबल हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो नंबर्स है या फिर जो आपका वॉच फेस है ना वो कर्व सरफेस पे भी आपको विजिबल हो जाएगा। एंड गाइस इसकी हेल्प से आपका जो डिस्प्ले है ना वो यहाँ पे एज टू एज आपको विजिबल हो जाता है। बेटर विजिबिलिटी के लिए यहाँ पे मैं मैप्स को टर्न ऑन करता हूँ एंड आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग एज टू एज डिस्प्ले आपको इसमें देखने मिलता है। नेट्स ऑफ ब्राइटनेस गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक स्मार्ट वॉच में एंड एप्पल वॉच सीरीज 7 में यहाँ पे आपको अप टू 1000 नेट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस देखने मिलती है। तो प्रैक्टिकली इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में भी एंड आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसका डिस्प्ले आपको विजिबल हो जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे एप्पल वॉच सीरीज 7 के डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने 50% थिक फ्रंट क्रिस्टल यहाँ पे प्रोवाइड किया है जिसकी हेल्प से जो डिस्प्ले है ना वो क्रैक रेजिस्टेंस बनता है। सो यहाँ पे डिस्प्ले पे उन्होंने बहुत ही मेजर अपग्रेड किया है एज कंपेयर टू सीरीज 6। एंड गाइस एप्पल वॉच सीरीज 7 में यहाँ पे अगर आपको क्विक रिप्लाई देना है ना तो यहाँ पे आपको QWERTY कीपैड का भी सपोर्ट देखने मिलता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे हमारे पास है 41 mm का वेरिएंट एंड सरप्राइजिंगली है ना बहुत ही छोटा QWERTY कीपैड यहाँ पे विजिबल हो जाता है। स्वाइप QWERTY कीपैड आपको देखने मिलता है एंड फर्स्ट टाइम जब भी मैं यूज़ कर रहा था ना तो मुझे लगा यार मैं यहाँ पे स्वाइप करके टाइप कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, बट गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या फिर जो बड़े वर्ड्स होते हैं ना उसे ये बहुत ही अमेजिंगली यहाँ पे ट्रैक करता है। सो गाइस जो QWERTY कीपैड का फीचर है ना पर्सनली मुझे यहाँ पे ज़्यादा पसंद आया, स्पेशली अगर आप 45 mm के सीरीज 7 पे उसे यूज कर रहे हो ना तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। एंड गाइस फिर हम बात करेंगे इसके वाटर रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे आपको 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस देखने मिलता है। तो प्रैक्टिकली आप 50 मीटर्स तक इसे पानी में सबमर्ज करके रख सकते हो। एंड यस यहाँ पे जो स्पीकर ग्रिल है ना उसमें से अगर आपको वाटर इजेक्ट करना है ना तो उसका भी आपको एक बटन देखने मिलता है जिसकी हेल्प से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से वाटर जो है ना आपकी स्मार्ट वॉच से यहाँ पे इजेक्ट हो जाता है। सो गाइस ये जो फीचर है ना पर्सनली मुझे यहाँ पे ज़्यादा पसंद आता है। एंड प्लस यहाँ पे उन्होंने एडिशनली यहाँ पे डस्ट रेजिस्टेंस का भी रेटिंग प्रोवाइड किया है जो है IP6X डस्ट रेजिस्टेंस। एंड गाइस इस रेटिंग की हेल्प से अगर आप बीच पे जा रहे हो या फिर डस्टी एनवायरनमेंट में भी काम कर रहे हो ना फिर भी आपकी वॉच को यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। सो गाइस ये जो रेटिंग है ना ये उन्होंने नई एड ऑन की है एप्पल वॉच सीरीज 7 पे। एंड यस गाइस यहाँ पे सीरीज 7 पे ना उन्होंने कुछ नए वॉच फेसेस भी इंट्रोड्यूस किए। तो सबसे पहले ना कॉन्टूर वॉच फेस आपको देखने मिलता है जिसकी हेल्प से आप देख सकते हो क्राउन को रोटेट करते हैं यहाँ पे जो नंबर्स है ना कुछ इस तरीके से इल्यूमिनेट होके ग्लो करते हैं। एंड फिर गाइज यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट वॉच फेस भी इसमें देखने मिलता है। एंड पर्सनली गाइज ये दोनों वॉच फेसेस है ना मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। एंड और एक अपग्रेड जो उन्होंने किया है ना सीरीज 7 में वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको सीरीज 6 में भी देखने मिलता था बट सीरीज 7 का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है ना वो यहाँ पे इंप्रूव किया है। तो आपको हर बारी हैंड रेस करके यहाँ पे टाइम देखने की जरूरत नहीं, अगर आपका हैंड रेस्टिंग भी है ना फिर भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसमें टाइम देख सकते हो। एंड गाइस फिर हम बढ़ते हैं इसके हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको SpO2 ट्रैकिंग, कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग एंड यहाँ पे ECG मॉनिटरिंग भी देखने मिलता है। एंड गाइस यहाँ पे ECG मॉनिटरिंग के लिए जो साइड क्राउन है ना बस आपको उसके ऊपर फिंगर प्लेस करके रखना है एंड यहाँ पे आपका ECG रीडिंग आ जाएगा। एंड जैसी ECG रीडिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है ना स्मार्ट वॉच के ऊपर भी आपको हेल्थ एप्लीकेशन में डेटा इसका विजिबल हो जाता है। एंड यहाँ पे कंप्लीटली एक PDF रिपोर्ट आपका जनरेट होगा जिसे आप इमरजेंसी पर्पस के लिए आपके डॉक्टर्स को भी यहाँ पे सेंड कर सकते हो। सो गाइस ये चीज है ना मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आई। सो गाइस जो हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स है ना नो डाउट यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग निकल के आते हैं एप्पल वॉच सीरीज 7 में। एंड गाइस यहाँ पे अगर मैं स्पोर्ट्स ट्रैकिंग की बात कर रहा हूँ ना तो ट्विटर पे मैंने ट्वीट भी किया था कि मैं इसे जिम पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ या फिर ट्रेडमिल के लिए यूज कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट वॉच के ऊपर है ना कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको विजिबल हो जाती है। एंड अगर आपको एप्लीकेशन में भी देखना है ना तो यहाँ पे हेल्थ एप्लीकेशन में भी बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको विजिबल हो जाएगी। तो गाइस नो डाउट यहाँ पे एप्पल वॉचेस के स्पोर्ट्स ट्रैकिंग है ना बहुत ही अमेजिंगली वर्क करते हैं। मैं प्रीवियस जनरेशन से यहाँ पे यूज करता आ रहा हूँ एंड रिजल्ट्स बहुत ही एक्यूरेट है। एंड गाइस अभी हम बात करेंगे इसके बैटरी लाइफ की। सो गाइस मेरे पर्सनल यूज के सिनेरियो पे जहाँ पे मैं वर्कआउट करता हूँ सुबह 2 घंटे या फिर कैजुअली यूज करता हूँ जहाँ पे नोटिफिकेशंस हो गए, कभी कॉल्स दिखता हो या फिर कॉल रिसीव भी करता हूँ, इस पर्टिकुलर यूज के सिनेरियो में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 डे की बैटरी लाइफ यहाँ पे मुझे एप्पल वॉच सीरीज 7 41 mm में मिल रही थी। एंड यहाँ पे अगर मैं फास्ट चार्जिंग की बात कर रहा हूँ ना तो करंटली फास्ट चार्जिंग इंडिया में सपोर्टेड नहीं है। यस गाइज आप एप्पल की यहाँ पे वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हो, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि फास्ट चार्जिंग इंडिया में करंटली सपोर्टेड नहीं है। सो गाइस ये जो चीज़ है ना मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी, बट गाइस फास्ट चार्जिंग होता ना तो भाई मज़ा ही आ जाता। एंड यस यहाँ पे हमने इसकी चार्जिंग टेस्ट भी की तो कंप्लीटली मैंने इसे ड्रेन आउट किया था। एंड आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया है मैंने टाइमर भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस अप्रॉक्सीमेटली 2 hours 1 minutes में आपकी जो एप्पल वॉच सीरीज 7 41 mm है ना
वो कंप्लीटली यहाँ पे चार्ज हो जाती है। एंड गाइस यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएंट है ना वो है GPS प्लस सेलुलर। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेलुलर नेटवर्क है ना करंटली कनेक्टेड है जियो के साथ। एंड यहाँ पे जियो के सारे सर्विसेज में इसकी हेल्प से यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ भी है, अगर मैं फ़ोन घर पे छोड़ देता हूँ ना, फिर भी यहाँ पे मुझे सारे कॉल्स नोटिफिकेशन डायरेक्टली एप्पल वॉच में ही देखने मिलते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। एंड गाइस सेलुलर वॉचेस का और एक एडवांटेज पता है क्या है? अगर आप जिम में जा रहे हो, फ़ोन घर पे ही आप छोड़ के जा रहे हो, तो भी आप यहाँ पे जिम में ना गाने सुन सकते हो। जी हाँ गाइस, यहाँ पे बस आपको जाना है एप्पल म्यूजिक में। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लूटूथ हेडफोन्स भी आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो आपके एप्पल वॉच के साथ, एंड डायरेक्टली यहाँ पे एप्पल म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ पे एडिशनल एप्लीकेशंस भी डाउनलोड करना है ना, तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐप स्टोर की हेल्प से डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस अगर मैं बात करूँ ना इसके प्राइसिंग की, तो ये जो वेरिएंट है ना 41mm GPS प्लस सेलुलर, ये आपको मिल जाएगा 50,900 रुपीज़ की प्राइस में। एंड यहाँ पे जो एप्पल वॉच सीरीज 7 है ना, उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 41,900 रुपीज़ से। सो यस, अगर किसी को इस पर्टिकुलर वॉच को चेकआउट करना है, परचेस करना है, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, वहां पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइस बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।